लंबे घने बाल किसको नहीं चाहिए होते। आज मैं आपके साथ एक ऐसा होममेड ऑयल शेयर करूंगी जिसको लगाने से आपके बाल बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, आपके बाल थिक हो जाएंगे, आपके बाल लॉन्ग हो जाएंगे। आपने इसको सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है। कोई भी मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसमें सब इजी इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको ऑलमोस्ट सारे ही घर से मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डर्मा रोलर क्या है। डर्मा रोलर के साथ आपके स्कैल्प में छोटे छोटे पंक्चर्स हो जाते हैं, जिससे कोलेजन की प्रोडक्शन और केराटिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और उससे आपकी हेयर ग्रोथ डबल ट्रिपल हो जाती है। अब हम एक नज़र इसके इंग्रेडिएंट्स पे डाल देते हैं कि इस ऑयल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। सबसे पहले आपको चाहिए बेस ऑयल, कोकोनट ऑयल, फिर कैस्टर ऑयल चाहिए, एलोवेरा फ्रेश चाहिए, प्याज चाहिए। अब आ जाते हैं ड्राई हर्ब्स पे। ड्राई हर्ब्स में हमें चाहिए यहाँ पे राई दाना, रोज़मेरी, मेथी दाना, कलौंजी और 5 से 6 अदद आपको बादाम चाहिए। इसमें रोज़मेरी जो है उसमें मिनॉक्सिडिल से भी ज़्यादा पावर है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। सबसे पहले आपने एलोवेरा जेल के लीव्स लेने हैं, फ्रेश लेने हैं, मार्केट वाला यूज़ नहीं करना। और उसके बाद आपने 2 बड़े प्याज लेने हैं। जो प्याज हैं वो लाल प्याज होना चाहिए, सफ़ेद प्याज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाल प्याज में बहुत ज़्यादा सल्फ़र होता है और सल्फ़र से हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब आप इस तरह से पीसेस में एलोवेरा को और प्याज को काट लें। अच्छी तरह से एलोवेरा को वॉश कर लें, जो उसके कांटे वगैरह हैं वो उतार लें। और जो नारियल का तेल है वो मैंने तो खोपरा लेके पापड़ मंडी से निकलवाया था। अब आप एक पैन के अंदर नारियल का तेल डाल दें और इसकी आंच आपने बिल्कुल ना होने के बराबर रखनी है। ठीक है, आंच बहुत हल्की होनी चाहिए। और उसके बाद अब सबसे पहले आप इसके अंदर ये एलोवेरा और जो प्याज हमने काट के रखा था वो डाल देंगे और इसको आप आधे घंटे के लिए पकने देंगे। आपने किसी भी चीज़ को जलाना नहीं है, आपने इसको पकाना है और इसके अंदर से इसका जितना भी रस है वो आपने निकाल लेना है। प्याज आपका हेयर फॉल फ़ौरन रोकता है और जब वो एलोवेरा के साथ मिक्स हो जाता है तो ये यकीन करें आफ़त बन जाता है, मतलब बहुत ही एक अच्छी चीज़ हो जाती है। चमचा आपने हिलाते रहना है, साथ साथ आपने ये भी ख़्याल रखना है कि आप सिलिकॉन का चम्मच लें जिससे आप हिलाएं। आप स्टील के चम्मच को अवॉइड करें। वैसे अगर आप यूज़ कर भी लेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आधे घंटे के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने ये जितने भी हर्ब्स हैं इनको इस ऑयल में से निकाल लेना है आपने। 2016 में मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग गए थे और मेरे एक्सटेंसो क्योंकि कराया था और मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट गए थे, तो तंग आके मैंने बॉब कट करा लिया। लेकिन उससे जो मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था वो लूज़ होना शुरू हो गया। मुझे अच्छा नहीं लगता था बाहर जाना, तो तब मैंने ये ऑयल बनाया था बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद और इस ऑयल ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं यहाँ पे अपनी कुछ पिक्चर्स लगा दूँगी। लेकिन ख़ैर, अब मैंने जब ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं उसके बाद अभी भी मेरा ऑयल ट्रांसपेरेंट है। अब जितने भी ये हर्ब्स हैं मैं इसके अंदर डाल दूँगी और मेरी चूल्हे की आंच उतनी ही रहेगी जितनी एलोवेरा और प्याज के टाइम पे रही है। अब हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे विटामिन्स खाए, बहुत सारे फैंसी ऑयल्स लगाए, लेकिन मुझे किसी भी ऑयल से फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे बाल दिनों में इससे लंबे हो गए थे और बहुत घने हो गए थे। अच्छा, अब आपने इसके साथ क्या करना है, आपने ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करना है। आपने सल्फ़ेट वाला शैम्पू इसके साथ यूज़ नहीं करना। बालों को डेली आपने कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के लिए वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल करें। अब मैंने 5 मिनट बाद इसको छान लिया है और सारा ऑयल मैंने एक कंटेनर में निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं कैस्टर ऑयल की 130 ml की पूरी बॉटल जो है उसको डाल दूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब ये मेरा ऑयल बिल्कुल रेडी है। ये एक मैजिकल हेयर ऑयल है। इसको आप आईब्रोज़ पे भी लगा सकते हैं, इसको आप आईलैशेज़ पे भी लगा सकते हैं। ये बालों की मैसिव ग्रोथ करता है। अब हम आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन आपने हफ्ते में 2 दफ़ा करनी है और 2 घंटे से ज़्यादा आपने इस ऑयल को बालों में नहीं रखना। 2 घंटे मोर देन इनफ होते हैं हेयर ऑयल के लिए। उलझे हुए बालों में आपने हेयर ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना। सबसे पहले आपने बालों को ब्रश करना है। 5 मिनट तक आप ब्रश करेंगे। ब्रश करने से क्या होगा कि आपके जो बालों के पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होगी। ब्लड सर्कुलेशन होगी तो बाल निकलेंगे ज़्यादा। अब जो मेरा हेयर ऑयल था उसको मैंने एक ड्रॉपर बॉटल में डाल लिया है और मैंने इसके 4 to 6 ड्रॉपर्स जो हैं वो अपने स्कैल्प में लगाने हैं। ये हमने स्कैल्प ऑयल रेडी किया है। ये हमने
लेंथ्स के लिए ऑयल रेडी नहीं किया। अगर आपका स्कैल्प जो है वो हेल्दी होगा तो आपके नीचे वाले बाल डेफ़िनेटली बहुत हेल्दी रहेंगे। अगर कोई घर में है तो इसका 10 से 15 मिनट आप अच्छे से हार्ड मसाज करा लें। लेकिन अगर आपको हेयर फॉल है तो फिर आप हार्ड मसाज बिल्कुल नहीं कराएँगे। फिर आप 5 मिनट तक बहुत हल्के हाथों से खुद ही अपना हेयर मसाज करेंगे। आप इस हेयर ऑयल को कंसिस्टेंटली 3 महीने तक यूज़ करें। हफ्ते में 2 दफ़ा आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, इवन दो कि जो आपके बाल्ड पैचेस हैं या कुछ लोगों को एलोपेशिया हो जाता है तो वो भी इसको ज़रूर ट्राई करें। आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। 5 मिनट तक मैं बहुत हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ। मुझे हेयर फॉल नहीं है, मुझे सिर्फ़ अपने बालों को लॉन्ग करना है और मुझे जो अपनी हेयर लाइन है ना उसको सीधा करना है, क्योंकि मेरी हेयर लाइन से भी बाल उतर गए हैं, क्योंकि मैंने कराए थे कर्टन बैंग्स, और कर्टन बैंग्स को मैं बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई करती हूँ। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि ब्लो ड्राई या आयरन सिर्फ़ आप तभी करें जब आपने कहीं बाहर जाना है। अब जो जैसे ये मेरे यहाँ पे एक छोटा-सा बाल्ड पैच है, इस तरह की जगह पे आप डेली भी इस ऑयल को लगा सकते हैं, बल्कि मैं रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे डेली इस हेयर ऑयल को लगाएँ। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इससे, बाल बहुत जल्दी निकलना, क्योंकि कैस्टर ऑयल आपको पता है बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ करता है और उससे नए बाल निकल। अब आ जाते हैं डर्मा रोलर पे। ये 0.5 mm का डर्मा रोलर है, आपके पास है तो आप करें, कंपल्सरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका, क्योंकि इससे छोटे छोटे पंक्चर्स हो जाते हैं और ऑयल को एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प होती है, साथ में आपका जो कोलेजन होता है वो भी बूस्ट होता है। ये मैंने दराज से लिया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कि आपने बालों को बांधना कैसे। आपने बालों को बहुत हल्के से बांधना है, टाइट बंद नहीं करना, कस के चुटियाँ नहीं बनानी, और आपने लाजमन जो है वो स्क्रंची सिल्क की यूज़ करनी है। सिल्क की स्क्रंची से आपके बाल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। आपने बहुत ही लो ढीला ढाला सा बन बना लेना है और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, और 10 दफ़ा दुरूद पाक भी पढ़ लें, आपके बालों की ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इसको अच्छे से बांधने के बाद अब जब आप ऑयलिंग करते हैं ना, तो आप ख़याल रखें कि आपने बालों को इस तरह से छोड़ना नहीं है। आप अपने हेड को कवर लाजमी कर लें, ठीक है। ओवरनाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पे जिनको एक्नी है वो कभी भी अपने बालों में ऑयल को ओवरनाइट ना लगाएं। ओवरनाइट मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी, 2 घंटे बहुत होते हैं, हद से ज़्यादा जो है वो आप 4 घंटे रख लें। उसके बाद बालों को अच्छे से आप कवर करें, 2 घंटे बाद आप शैम्पू से वॉश करें, कंडीशनर लगाएं और इनको एयर ड्राई होने दें। इन पे कोई भी हीटिंग टूल यूज़ ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।